देखो, मनुष्य गति में जब मनुष्य जन्म लेता है तो अपने कल्याण के रास्ते के लिए लेता है, जन्म मरण चक्कर छुटाने के लिए लेता है। क्योंकि मनुष्य पर्याय से एक ही रास्ता है और किसी गति से कोई रास्ता नहीं है। एक मनुष्य पर्याय ऐसी उत्तम पर्याय है कि इस गति से ही जन्म मरण का चक्कर छूटता है। लेकिन जब मनुष्य जन्म ले लेता है तो चारों प्रकार के रंगों में छा जाता है। समझो, जौन सा रंग उसको चढ़ जाए उसी रंग में झूम जाता है। रंग की पहचान नहीं है कि हमें किस रंग में जाना है, और रंग की पहचान भी है तो उस रंग की ओर वह भाव नहीं करता है, दिशा नहीं बनाता है, वापस लौटा लेता है। क्योंकि जब उस रास्ते को देखता है तो उस रास्ते में रस का व्यवहार दिखाई नहीं देता है। समझो, निरुष्पन होता है, इससे वापिस लौट आता है, उधर को भाव नहीं बनाता है। जन्म तो लेता है लेकिन आया किस लिए है? आके फंस जाता है, अन्य कार्यों में फंस जाता है तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। माने उस ओर नहीं जा पाता है, किस ओर चला गया, आने और जाने में लगा रहता है। इसी तरह से आज है, मनुष्य धर्म कर रहा है, गिनतियों में धर्म करता है। समझो, घंटों से धर्म करता है, मिनट से धर्म करता है, दिन का काम रात के करता है, रात का काम दिन के करता है। क्योंकि आज मनुष्य पर्याय में मनुष्यों को फुर्सत नहीं है, इतना काम है, इतना व्यापार चलता है कि दिन की फुर्सत नहीं मिलती है, रात में फुर्सत मिलती है। तो जो रात का कार्य वो दिन में करते हैं और जो दिन का काम है वो रात में करते हैं। समझिए, ऐसा है। आज धर्म की मर्यादा बिल्कुल चली गई है, मनुष्य धर्म जानता कुछ नहीं है। कितना भी समझाया जाए, लेकिन कि लोक रीत ऐसी चली आई है जिसके कारण मनुष्य के अंदर अच्छी बात प्रवेश नहीं करती है। समझो, क्यों प्रवेश क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो बात अच्छी नहीं लगती है, मन की नहीं लगती है। समझो, अब सोचा जाए कि हम सामायिक करेंगे तो हमको दिन की फुर्सत नहीं है। ठीक है, रात में फुर्सत है तो रात में हम सामायिक करते हैं, तो मनुष्य सामायिक पर बैठ जाता है। सामायिक में माला नहीं होती है, सामायिक में माला नहीं होती, सामायिक करता है लेकिन माला भी ले लेता है रात के और करता है सामायिक। समझो, जबकि रात में माला कभी फेरी नहीं जाती है। समझिए, तो क्या है, आज जो क्रिया हो रही है, जो मार्गदर्शन है, वह मनुष्यों के पास उल्टा पहुंच गया है, उल्टा सुनता है।
और अपने मन से बना लेता है। इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी है कि धर्म को अपने रास्ते पर चला लेता है। धर्म के रास्ते पर चलना नहीं चाहता है, धर्म को अपने रास्ते पर चलाता है। बताओ, अब इससे ज्ञानी कौन होगा? कोई इससे ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो आज का मनुष्य, घर घर का पुरुष हो चाहे महिला हो, इतनी ज्ञानी है तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कहूँ कि उनके सामने कोई विद्वान भी नहीं टिक सकता है। समझिए, इतना ज्ञानी मनुष्य हो गया है क्योंकि उसका बुद्धि का प्रकाश ऐसी छा गया है कि उसके अंदर सारी उल्टी भावनाएं छा गई हैं। समझो, क्यों? उल्टी भावना में सारे काम बन जाते हैं, है ना? हर काम बन जाते हैं। खाने को खूब मिलता है, इंद्रियों का पोषण पूर्ण मिलता है। समझिए, यदि हम सही रास्ते पर आ जाएंगे तो कब तक त्याग करेंगे? का त्यागेंगे? कौन कौन सी वस्तु को हम त्याग करेंगे? तब तक इंद्री का हम रस नहीं दे पाएंगे तो मेरी इंद्री तड़पती रहेगी और तड़पते तड़पते हम चले जाएंगे। समझो, आज जैसे कोई वृत्ति होता है, त्यागी होता है, प्रतिमाधारी होता है, उनको ले लेता है और लेने के बाद जब मरण अवस्था आती है तब देखना उस मनस पर्याय में, चाहे वृत्ति हो, त्यागी हो, प्रतिमाधारी हो, कोई भी हो, अंतिम अवस्था में उसके भाव में परिणाम बदल जाएगा। समझिए, जो उसने जीवन भर त्याग किया है, त्याग करने के बाद उस त्याग को उसी पर आ जाएगा। अब उसके प्राण निकलने वाले हैं और तुम उसको समझा रहे हो, बंधु, तुम उसको समझा रहे हो कि तुमने जीवन भर त्याग किया है, इसको मत खाओ, लेकिन अंतिम अवस्था में उसको ही उसकी इच्छा हो रही है। अब उसको तुम तड़फा रहे हो, समझा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, लेकिन उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं हो रहा है। समझिए, यदि उसके तड़प तड़प तक प्राण निकलते हैं तो वह जीव उसी स्थान पर रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? वह तड़प तड़प कर मरा है। यदि तुमने रात, समझो रात का समय है, तुमने जल नहीं दे पाया तो वो प्यासा मरेगा। प्यासा जब मरा, वो भाई जिंदगी का त्याग किया, हम तो खूब समझा है, हम तो पानी बिल्कुल नहीं दिया, है ना? ऐसे ही प्राण निकल गए, है ना? क्या कहते हैं फिर? वो तो देव हो गए हैं, उनने बहुत तपस्या करी, देव हो गए हैं। जब कुछ दिन के बाद घर में उन्होंने आना चालू कर दिया तो उसी क्रिया में आएगा वो जीव जिसमें मरा है, उसी गति में आएगा, उसी क्रिया के अनुसार आएगा। तड़प तड़प कर जीव को अपने ओंठों पर फेरेगा, कहेगा पहले हम प्यासे हैं, प्यासे मरे हुए, हमें पानी पिला दो। अब मरने वाले जीव को तुम समझा रहे हो, तुमने तो जीवन भर त्याग किया, फिर तुम पानी से कैसे तड़प गए हो? अब जब जिंदा में समझा नहीं तो अब प्रीत योनि में क्या समझेगा वो? देखो, ज्ञानी मनुष्य पत्थर से मूल मारते हैं। कहा जाता है ज्ञानी पत्थर से मूल मारते हैं तो पत्थर नहीं टूटेगा, सिर टूट जाएगा। इतने के बाद पानी पीता चला जाता है, छिप जाता है, कुछ दिन में उखड़ जाता है,
आप बताओ, वो देव हुए कि घर में रह गए? देखिए, अंतिम अवस्था सुधारने के लिए कुछ नहीं देखा जाता है। ये जीव को किसी गता में जाना चाहिए, तड़पना नहीं चाहिए। यदि जीव तड़पता नहीं तो उसकी आयु कर्म सुधर जाती है। तो आज ज्ञानियों के अंदर बुद्धि दूसरी बदल गई, जीवन उन्हें त्याग जरूर किया। हो सकता है उनकी अंतिम अवस्था आने से व्यंतरवासी बनना होगा, इसलिए उनकी अंतिम अवस्था आ गई है। अब तुम कुछ भी करो, वो त्याग में वो कहीं नहीं जा पाएंगे, वो देव नहीं बन पाएंगे। समझिए, अनेक विचारधाराएं होती हैं। समझो, बड़े मनुष्य खुश होते हैं। मैंने समाधि मरण सुनाया है, मैंने पानी नहीं दिया, मैंने ये नहीं दिया, और जब मरने के बाद भेद खुलता है तो घर के लोगों को शर्म आती है कि कितना त्याग किया, कितना तप किया है। समझो, ये किस दशा में हो गए हैं, इन्होंने कहाँ जन्म ले लिया है, किस योनि में पहुंच गए हैं। वो नहीं पहुंच गए, तुमने पहुंचाया है, तड़प तड़प कर तुमने पहुंचाया है। तुम ज़्यादा ज्ञानी थे ना, इसलिए तड़प तड़प कर वो मरे। ऐसे तड़प तड़प कर तुमको लगेंगे, तुम ही को पेरेंगे, किसी को नहीं पेरने जाएंगे। तो देखो मनुष्य, आपके आज के ज्ञानियों, समझो अपनी बात को। मरने के समय मनुष्य को तड़पना नहीं चाहिए, इससे इसके भाव बदल जाएं, अच्छे हो जाएं। यदि भाव अच्छे होगा तो ये घर में नहीं आ पाएगा। फिर समझिए, विशेष ध्यान करना इस बात का। तो मनुष्य देखो, धर्म तो सब करता है, धर्म की कोई सीमा नहीं होती है। समझिए, कोई सीमा धर्म की नहीं होती है। धर्म कहाँ तक होता है? धर्म अंतिम अवस्था तक व्यवहार चलता है। जब मनुष्य का व्यवहार छूट जाता है, जब इसके बाद निश्चय का वास आता है। निश्चय का वास कब आएगा? जब मनुष्य का पेट का व्यवहार छूट जाएगा, माने गड्ढे का भरना छूट जाएगा, इस पुद्गल पर रह जाएगा, तब निश्चय आएगा। जब तक ये गड्ढा भरता है, जब तक व्यवहार में चलेगा। समझो, आज के निश्चय भाई कितने मोक्ष की बात करते हैं, है ना? कितनी मोक्ष की बात करते हैं। शायद जाने कितने बार मोक्ष हुआ आए होंगे और लौट कर धरा पर आ गए होंगे, जबकि मोक्ष का लौट कर नहीं आता है। लौट कर मोक्ष वाला आता नहीं है, लेकिन वे मोक्ष जाके आ जाते हैं और मोक्ष की बात करते हैं। समझो, सबसे बड़ा धर्म आज कौन चल रहा है, सही समझो। ये अंतिम समझता पे इनके ही भाव खराब हो जाते हैं। व्यवहार वाला तो एक तरफ से गिरता है और ये चारों तरफ से गिरते हैं निश्चय वाले। क्यों? इन्होंने अपनी वाणी से खंडना की हो, कुछ नहीं किया है। समझा नहीं किसी बात को, हर जीव की खंडना की। दिगंबर साधु की भी खंडना कर देते हैं ये, जबकि खंडना नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा दिगंबर साधु है, दिगंबर भेष वीतरागता पर छा रहा है। कभी भी ऐसा ना हो। हम यदि खंडना करते हैं तो हमने अपने भेष को नहीं समझ पाया, हमने अपनी वीतरागता को नहीं समझ पाया, हमने अपने गुरु को नहीं समझ पाया, हमने अपने रास्ते को नहीं समझ पाया, मैंने जनमाणी को नहीं समझ पाया, किसी को नहीं समझ पाया। समझो, इसलिए
मनुष्य देखो अपने अंदर ज्ञान की धारा बहानी है। इस ज्ञान की धारा से ही मनुष्य ऊंचे उठता है, इसके अलावा नहीं उठ पाता है। समझो, अपने अंदर वो वाणी बोलो जिससे किसी को चुभने ना पाए, हिंसक ना बने। समझिए, प्यार की वाणी कभी हिंसक नहीं होती है, मोह की वाणी हमेशा हिंसक होती है। समझो, और प्रेम की वाणी में रस नहीं होता है, क्रोध होता है। आप सोच रहे हो तुम लोग कि क्या कह रहे हैं, प्रेम की वाणी में इतना रसपान होता है तो किसी में नहीं होता। ये बंधन का प्रेम है, ये कुतरक का प्रेम है, ये वंश फैल करने का प्रेम है, ये धर्म को लजाने वाला प्रेम है, ये वंश को गिराने वाला प्रेम है। इसलिए ये उस ऐसी प्रेम है, इसलिए आप कहते हो तुम लोग अच्छा सबसे बंधन है, ये उसका बंधन है। समझो, तुम्हारी नेत्र गलत है तो गलत रास्ते पर चला जाएगा तो अपने नेत्र को तुम गलत नहीं समझोगे, अच्छा समझोगे। जबकि गलत है वो रास्ता, लेकिन नेत्र तुम्हारा चला गया है, इसलिए हमारा नेत्र गलत नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपने को अच्छा मानता है। जब दूसरे से पूछा जाए, जब वो अच्छा कहे तो अच्छा मानो उसको। समझो, यदि दूसरा अच्छा नहीं कहता है तो देखो सत्य वाला मान जाएगा, मोह वाला भी मान जाएगा, कुछ बहस करेगा, लेकिन प्रेम वाला नहीं मानेगा, किसी प्रकार से नहीं माने, जब कितना भी धक्का खा जाए। समझिए।